मां को जमींदार ने साग तोड़ने से मना किया, डांटा और तोड़ा हुआ साग भी वापस रख लिया। बेटे ने 25 कनाल जमीन पर साग उगाकर हर खासो आम के लिए मुफ्त कर दिया। नाज़रीन, गांव के लोग बखूबी जानते हैं कि सर्दियां आने की सबसे बड़ी खुशी है सर्दियों की एक इंतहाई अहम सौगात साग। जैसे ही सर्दियां आती हैं, लोग टोलियों की सूरत में साग काटने के लिए, तोड़ने के लिए जाते हैं। टोलियों की सूरत में घर के अंदर लोग जमा होते हैं। जैसे ही सर्दियों की आमद के साथ पहली दफा साग घर में बनता है, लोग अपने रिश्तेदारों को दावत देते हैं। टोलियों की सूरत में पहले साग तोड़ने के लिए जाते हैं, फिर घर में लोग जमा होते हैं। टोलियों की सूरत में ही साग को काटा जाता है, बनाया जाता है और फिर खाया जाता है। कभी मकई की रोटी के साथ, कभी बाजरे की रोटी के साथ, कभी मक्खन और देसी घी के साथ, और फिर अपने रिश्तेदारों को, एहलो अयाल को, दोस्तों को, अजीजो अकारब को वही साग तोहफतन भेजा जाता है। अब शहर में वही सौगात जो है वो नायाब है, लोग उगा नहीं सकते, तो लोग कीमतन दुकानों से वो साग खरीदते हैं। लेकिन जेलम का एक इलाका है मोहड़ा करीम बख्श में, एक शख्स है जिसका नाम है चौधरी खुरम। उनकी वालदा पिछले साल किसी जमींदार की जमीन से साग तोड़ने के लिए जाती हैं। वो साग तोड़ रही होती हैं कि वो जमींदार अपनी जमीन में आ जाता है। वो चौधरी खुरम की वालदा को न सिर्फ डांटता है बल्कि तोड़ा हुआ साग भी वापस रख लेता है। वालदा खाली हाथ घर आती है तो चौधरी खुरम अपनी वालदा से पूछते हैं कि आप तो साग तोड़ने के लिए गई थी, वो साग कहां है? वालदा सख्त रंजीदा लहजे में बताती है कि मैंने साग तो तोड़ लिया था, लेकिन जमीन का मालिक आ गया और उसने न सिर्फ मुझे डांटा बल्कि तोड़ा हुआ साग भी वापस रख लिया। अब यहां पर देखने वालों को मैं ये बात बता दूं कि गांव देहात में साग अमूमन मुफ्त ही बांटा जाता है। लोग किसी की जमीन से बगैर इजाजत के साग तोड़ लेते हैं और घर आकर बनाते हैं। गांव देहातों में क्योंकि वाफर मिकदार में साग उगाया जाता है, लोग वहां पर बगैर इजाजत के तोड़ कर लाते हैं और घर में बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही चौधरी खुरम की वालदा ने किया और वो साग तोड़ने के लिए जाती हैं, मगर जमींदार डांट कर साग वापस ले लेता है और वालदा खाली हाथ वापस आ जाती हैं। जब ये बात चौधरी खुरम को पता चलती है तो वो सख्त रंजीदा होते हैं और ये फैसला करते हैं कि अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी तो अगले साल मैं अपनी सारी जमीन पर सिर्फ साग उगाऊंगा और हर खासो आम के लिए उसे मुफ्त कर दूंगा। इस साल जैसे ही सर्दियों का सीजन आता है, चौधरी खुरम अपनी 25 कनाल इतनी बड़ी जमीन पर सिर्फ साग उगाते हैं। हर गांव देहात में ऐलान करवाते हैं कि जिसने भी साग तोड़ना है, बेशक अकेला आए, टोलियों की सूरत में आए, किलो चाहे तो किलो ले ले, 5 किलो चाहिए तो 5 किलो ले ले। अगर आपने गठड़ी की सूरत में लेकर जाना है, रिश्तेदारों को, दोस्तों को तोहफतन भेजना है, तो आइए बगैर इजाजत के मेरी 25 कनाल जमीन पर लगा हुआ साग तोड़े और ले जाए। ये सुनना था कि आसपास के गांव देहात से खवातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, अफसरान आते हैं, हर खासो आम चौधरी खुरम की जमीन में आता है, साग तोड़ता है और ले जाता है। चौधरी खुरम ने न सिर्फ मां की मोहब्बत में 25 कनाल जमीन पर साग उगाया, बल्कि जो लोग भी तोड़ने के लिए आते हैं, चाहे वो खवातीन हैं, खासो आम है, अफसरान है, न सिर्फ उन्हें नाश्ता करवाते हैं, तवाज़ो करते हैं, बल्कि उन्हें यह भी कहते हैं कि अगर आपको साग पकाने के लिए मक्खन और देसी घी चाहिए तो वो भी मेरे घर से मिल सकता है। जब हमने सवाल किया चौधरी खुरम से कि आपने ऐसा क्यों किया, आपका तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया क्योंकि ये गंदम लगाने के दिन है, तो उन्होंने कहा कि जब मेरी मां को किसी ने इनकार किया तो मेरे दिल पर यह फैसला बड़ा गिरां गुजरा और मैंने यह फैसला कर लिया कि न सिर्फ मेरी मां बल्कि अब इलाके की हर मां इस जमीन से साग तोड़कर लेकर जाएगी और उसे कोई भी रोकेगा नहीं। अब किसी भी शख्स की मां को किसी जमींदार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वो आए, साग तोड़े और ले जाए। अब बहुत सारे लोगों के लिए ये एक आम सी बात होगी क्योंकि गांव के लोग ये जानते हैं कि साग एक बहुत मामूली सी रकम से आप खरीद भी सकते हैं और गांव देहातों में लोग इजाजत के बगैर भी साग तोड़ते हैं, पकाते हैं और ले जाते हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि एक बेटे ने सिर्फ मां की मोहब्बत में 25 कनाल यानी कि इतनी बड़ी जमीन पर सिर्फ साग उगाया और हर खासो आम के लिए उसे मुफ्त कर दिया। अब जो विजुअल्स हमने देखे हैं या फिर आप साइड स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग, खवातीन आते हैं, हत्ता कि चौधरी खुरम साहब ने यह भी बताया कि बहुत सारे अफसरान मेरी जमीन पर आते हैं अपनी फैमिली के साथ और साग तोड़कर ले जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आम सी बात है, लेकिन जो लोग मां से मोहब्बत करते हैं और जिन लोगों ने जिंदगी में कभी इनकार सुना है या धुतकार बर्दाश्त की है, वो ये जानते हैं कि जब किसी बेटे के दिल में ये बात
पड़ जाए, डाल दी जाए कि उसकी माँ को किसी ने इनकार किया है और उस फलां चीज के लिए इनकार किया है, तो वो उसी दिन ये अज़म कर लेता है, इरादा कर लेता है। और ये इरादा बड़ा मुसम्मम होता है कि एक रोज मैंने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर देनी है कि कोई भी शख्स मेरी माँ समेत किसी की माँ को इस चीज के लिए इनकार ना कर सके। वो चाहे करोड़ों की चीज हो, वो इसको इतना वर्थलेस कर देता है कि लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। अब जहां पर चौधरी खुर्रम साहब की 25 कनाल जमीन से लोग साग तोड़कर इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं, अब जो लोग भी चौधरी खुर्रम साहब की जमीन से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं, साग तोड़कर खुद भी पका रहे हैं, खा रहे हैं, अपने दोस्तों को तोहफतन भेज रहे हैं, मेरी और चौधरी खुर्रम साहब की उनसे यही अपील है कि आप साग तोड़ें जितनी आपको जरूरत है, लेकिन साग को खराब मत करें। शायद बहुत सारे लोगों के लिए इसकी इतनी वैल्यू ना हो, लेकिन गांव के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, मिल बैठने का बहाना है। और यहां पर एक बेटे ने मां के लिए इतना बड़ा काम किया है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको अपनी मां से कितनी मोहब्बत है और आप अपनी मां के लिए क्या कुछ कर चुके हैं, क्या करना चाहते हैं, आज जरा अपने दिल की बात कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।